आज ये देखो, ये जो मैं डाल रहा हूँ ऐसा, ये है चैप्टर 1, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम, लेक्चर नंबर 3 इस पे। तो आज हमारा है सबसे पहला लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। यस सर। तो इसके बारे में कुछ पता है आपको? यस सर, पता है। पता है? सर पावर्स की जो वो होते हैं प्रॉपर्टीज वही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा यस। कि कितना पता है। फॉर रियल नंबर्स, तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है? अगर ए की पावर n है, लेट सपोज हमारा पहला रूल अगर है, अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहला अगर हमारा है ए की पावर n, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? सर ये पावर है। हाँ। सर ये लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे? आ? यही लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे? ए लिख सकते हैं? सर मैं समझे नहीं आप क्या कहना चाहते नहीं, ए की पावर n लिखा हुआ है तो इसको हम क्या एक्सपेंड कर सकते हैं? हैं। अच्छा सर, ये कह रहे हैं हाँ सर, जैसे पावर एन, जैसे हम एन को 2 ले रहे हैं तो ए वैसे अगर जितनी बड़ी पावर होगी 41, तो हम ए टू वैसे कर करके 41 टाइम्स करेंगे। सिंपली इसको ऐसा भी बोल सकते हो ना कि ए को n टाइम तक लिखेंगे। ओके सर। हाँ, जैसे हमने लिखा ए इंटू ए मल्टीप्लाई करते 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 ए n टाइम्स। ठीक है। यस सर। अब अगर हम इसी को अगर हम एक्सपेंड करना चाहें, एक एग्जांपल लें, सर पावर टू 4, टू पावर 4। तो इसको हम 4 टाइम लिखेंगे। टू यस सर। इंटू टू इंटू टू कितना हुआ? 16। हाँ, सर 16 16। हुआ, 16 हुआ, हाँ हाँ, मुझे 4 वाला माइंड में था। अच्छा सर। 16 हो गया। अगर इसी को अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, नेगेटिव इंटीजर पावर की बात करूँ, इसी को अगर मैं 1/a⁴n लिख दूँ, तो ये यस क्या सर। होगा? इसको हम क्या लिख सर सकते हैं? ए पावर -n। तो a की पावर -n। ओके। यस। हम्म a की पावर -n लिख सकते हैं इसको। यस सर। अगर हमारे पास n रूट a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर ए पावर 1/n। a की पावर 1/n। और क्या क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में? हो गए सारे। लेट सपोज अगर हमारे पास a की पावर p/q है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी एक्सपेंड कर सकते हैं, a टू पावर p। उसके ये सारे फॉर्म्स जो थे वो हो गए, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, q जो है 0 नहीं होना चाहिए। यस सर। q डज नॉट इज इक्वल टू 0। अब अगर हम एक और आता है इसमें, रेशनल एक्सपोनेंट की बात आती है। अगर हम ऐसा हेडिंग डालें, फॉर इंटीजर आर रेशनल एक्सपोनेंट, अगर हमारा पहला लॉ हमारा क्या कहता है? अगर हमारे पास a⁴ है तो कितना होगा? सर 1। 1। ओके। और अगर a⁴ 1 है तो ए। a। ओके, ये फर्स्ट लॉ हो गया। यस सर। सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो a⁴x इंटू a⁴y क्या लिख सकते हैं? सर 8 पावर x इंटू वाई। x इंटू वाई।
सर x प्लस वाई, सॉरी। ओके, एक्स प्लस वाई। यस सर। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है? ए की पावर m डिवाइडेड पावर m m माइनस माइनस n। n। ओके, यहाँ तक हो गया। n माइनस m, ओके। और अगर हमारे पास a की पावर m की पावर n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? सर a पावर m n। पक्का? यस सर। ओके। और अगर हमारे पास a इंटू बी की पावर n है, सर इसको लिख सकते हैं हम a पावर n इंटू b पावर n। इंटू बी पावर n। वेरी गुड। अगर हमारे पास a की पावर m और यहाँ पे n है, बोलो। सर a पावर m इंटू पावर 1/n। a की पावर m बाई n लिख सकते हैं। यस सर, ये भी लिख सकते हैं। या फिर हाँ, इसको ये लिख सकते हैं। तो यही सारे रूल्स थे, बस इतना ही है, और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। ओके सर। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस वगैरह। पेन पेपर लेके बैठे हो? क्या सर? पेन पेपर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? हाँ सर, है, कॉपी है। ठीक है, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 243 डिवाइडेड बाई 32 के पावर -4/3। यस सर। हाँ, सॉल्व करो इसको। कर। सर इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा ये आ चुका है 2 पावर 5/7 पावर 3 होल पावर 4/3। इसको रेशनल नंबर में लिखो, जैसे मतलब इस टाइप का, जैसे 2/3 या 64 बाई समथिंग, इस टाइप का रेशनल नंबर में कन्वर्ट करो। पावर को सॉल्व करो, कितना आ रहा है? सर 32/243 पावर 4/3। पावर को कन्वर्ट करो ना, रेशनल नंबर में लाओ पूरा। पावर को हटाओ, देखो कितना आ रहा है। सर मैं समझा नहीं अभी भी। अगर इसको सॉल्व करोगे यस सर। रेशनल नंबर में, रेशनल टाइप में, तो लेट सपोज हमारा आंसर आता है 64/32 यस या सर। समथिंग 3/2। मतलब मेरा पॉइंट है कि ये पावर को हटाओ आप। अच्छा सर। हाँ, ठीक है।
सर आ नहीं रहा था। नहीं समझ में आया? ओके, देखो सबसे पहले तो इस पे जो पावर लगा हुआ है वो माइनस का लगा है, यस सर, उसको हम रेसिप्रोकल लेकर देंगे। तो उसको उल्टा कर दो सीधा। उल्टा यस कर सर। दोगे तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 243 के पावर कितना फोर आएगा? अपॉन थ्री। 4/3। 4/3 आएगा। यस सर। अच्छा, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक किया था, ये हमारा होगा 4/5 दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा सर। चलो 4/5 ही लेके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यस सर। अगर इसको उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -4/5 दिया था तो ये हो गया 4/5 हो गया। अरे सर रुकिए सर। सर अब तो शायद मैं भी सॉल्व कर लूँ। यही कंफ्यूजन थी। अच्छा अच्छा, तो नहीं हो रहा था ना, लेकिन तब यस भी यार सर। कुछ ना कुछ तो आंसर आता ना। सर वो आया था, लेकिन फिर उसको हम पावर को जब मल्टीप्लाई करें वो तभी कहते हैं कट होते हैं, मतलब ऐसे कट होते हैं। अच्छा अच्छा, अभी वो मेरा 7/3 आ रहा था। अगर वैसे मैं 3/5 भी कर सकता था। ठीक है, देखो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। सर 16/81। 16/81, ओके गुड, इतना ही आएगा। चलो ये आपने सॉल्व कर लिया, तो आई होप दूसरा भी सॉल्व कर लोगे। यस सर। वहीं मैंने मिस्टेक कर दिया था ना, पावर में इसलिए नहीं आ रहा था शायद। दूसरा क्वेश्चन जो दिया आपका, स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, 3 3 4 3 टू पावर -2, करो सॉल्व। सर कर लो। हम्म, सर जरा एक चीज पूछ रहे हैं। बोलो बोलो। सर 3/4 किसका क्यूब है बता सकते हैं? 3 4 3 कितने का होता है बताओ? सर 7 का तो नहीं होता, 7 का 2/3 होता है। सर फाइंड 8 का आउट कर टाइम। लो ऐसे लिख के। सर 3 4 3 कितने से कैंसिल होगा? सर ये होगा 6। सर शायद 7 से हो रहा है। करके देखते हैं सर। हाँ करो।
कितना आया? सर अभी कर रहे हो अभी या फंस गए सर बीच ये में? तो 7 पावर 4 होगा ना सर, जो आपने कहा है। ये 7 पावर 3 चाहिए। कहाँ मिस्टेक कर रहे हो? 3 4 3 कितने का हुआ है? 7 का ही है ना? अरे सर। देखो इसको हम यस सर। एक मिनट, देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 3 4 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यस यस सर, यही करा अभी यही तक। किया है मैंने ना? रेसिप्रोकल ले लिया सर, मैं ये। हाँ ओके, देखो अच्छा देखो सर, यहाँ। मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, हाँ अगले लाइन में मैं आंसर लिख दूंगा। सर, देखो जल्दी सॉल्व कर दूंगा। हाँ ओके, अच्छा, हो गया। सर 1/49। हाँ आ गया। कहाँ मिस्टेक कर रहे थे? पावर में ना। यस सर। अब 3 4 3 है, अगर इसको मैं 7 की पावर 3 लेके -2/3 लिख सकते हैं, तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 2 इजिकल टू 49। 1/49। यस सर। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, 25 डिवाइडेड बाई 9 के पावर -3/2 इंटू 2/5 पावर -3, इसको सॉल्व करना है। सर 27/8। 27/, 8। बहुत फास्ट कर दिया इसको। ओके, ये तो हो जाएगा इजी, फिर भी चलो करवा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाई के पावर 3/4 इंटू पाई के पावर 1/2 हो गया। सर जरा सोचने दीजिए। हम्म, सर पाई की पावर करना ही पड़ेगा। ए की पावर ए प्लस बी। सर बस हो गया। हाँ, सर पाई की पावर 5/4। ये आएगा पाई की पावर 5/4। यस सर। ये सब इजी इजी है, मुझे पक्का पता कि आखिरी वाला जो क्वेश्चन होगा वो टफ होगा। ओके सर। हाँ, अभी तो सब इजी इजी दिया है। मैं भी इसमें भी फंसो आप, थोड़ा लेंथी है। एक्स की पावर एल डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -m का होल पावर L² प्लस m² -lm इंटू एक्स की पावर m डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -n की पावर m² n² m² प्लस n²
माइनस एन एम इंटू एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस एल की पावर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन एल। ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। सर कुछ ज़्यादा ही हो गया। क्या करें, तुम बड़े जल्दी देख देख के आंसर बता दे रहे थे। लगाओ, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। यस सर। हो गया? सर ज़रा भी हो रहा है। अच्छा ठीक है।
सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आह, देखो सबसे पहले इसमें क्या किया होगा आपने, थोड़ा लेंथी तो है ही है। यस सर। सारे नीचे वाले जो एक्स हैं डिनोमिनेटर के, इसको ऊपर ले जाओ। यस सर, ये कर दिया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एल प्लस एम। एल प्लस एम की पावर, ये जो भी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल एम इंटू एक्स की पावर एम प्लस एन की पावर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन एम इंटू एक्स की पावर एन प्लस एल की पावर एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एन एल। यहाँ तक आपने किया होगा। यस सर। इसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, इसको मल्टीप्लाई करो इससे। बहुत ज़्यादा लेंथी दे दिया था मैंने। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, करके देखते हैं। यस सर। एल प्लस एम को अगर हम एल स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, एल क्यूब प्लस एल स्क्वायर एम। ये एल स्क्वायर से मैं कर चुका हूँ, अब करेंगे एम Yes, स्क्वायर sir. से। तो एल एम स्क्वायर और प्लस एम क्यूब माइनस एल एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एम। ठीक है, इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एल स्क्वायर एम प्लस में है और यहाँ पे कहीं मिस्टेक किया हूँ मैं, एल स्क्वायर एल एम स्क्वायर ये हो गया, एक में एल स्क्वायर एम, ये वाला स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ये एल स्क्वायर एम इससे कैंसिल, एल एम स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस एम क्यूब। ये हमारा हो गया एक्स की ठीक है सर। पावर। इसी तरह सिमिलरली जब इसको सॉल्व करोगे, ये इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x की पावर, यहाँ पे क्या क्या है, m और n है, तो ये आ जाएगा m क्यूब प्लस n क्यूब। सिमिलरली हमारा Yes, sir. यहाँ से आएगा n क्यूब प्लस l क्यूब। अब हमें पता है यहाँ पे l के पावर में जो है a, और यहाँ पे x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। Yes, sir. तो इसको हम ऐसा लिख लेंगे, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एन क्यूब प्लस एल क्यूब। तो यहाँ से अगर हम देखो, यहाँ पे एल है और यहाँ पे भी एल है, तो 2l हो गया, 2l क्यूब, यहाँ से 2m क्यूब, यहाँ से 2n क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 ले लिया कॉमन। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 2 के पावर एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आपकी आवाज़ कट रही है। आवाज़ कट रही है। सर वीडियो भी नहीं आ रही है। अब आवाज़ तो आ गई, वीडियो तो चली गई। एक मिनट में अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ। ओके सर।
अभी कुछ सही हुआ? आ गया। ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैं मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट करता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैंने वाईफाई लगवा लिया। यहाँ तक हो गया? देखा मैंने क्या क्या किया है? मैं एक्सप्लेन यस कर देता हूँ एक बार। सिर्फ मैंने ये वाला प्रॉब्लम उठाया और सॉल्व किया है, एक्स की पावर एल प्लस एन एल प्लस एम, और उसके पावर में ये है हमारे पास। सर, यहाँ तक आपने बता दिया। वो हाँ बस था कि एक एक मिनट, लाइन ये तक एम रह है। गया था। ओके ये एम हो गया, ठीक है। मैंने सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व किया है, एल प्लस एम उठाया और इसको ये वाला उठाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया यस सर। तो दोनों कट कट होके मल्टीप्लाई होके ये आया हमारे पास यस एल सर। क्यूब और एम क्यूब। सिमिलरली अगर यस सर। इसको भी हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एम क्यूब प्लस एन क्यूब। सिमिलरली यहाँ से हमें एन क्यूब और एल क्यूब मिलेगा। अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। नहीं सर, रहने दो। तो यहाँ पे ये सब आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स की पावर ए, सपोज कर लिया मैंने, सेम है यस सर। एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी। ऐसे कंडीशन में हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस सी। प्लस सी। तो ये चीज़ मैंने लिख दिया यहाँ। यस सर। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एल क्यूब और प्लस एल क्यूब है तो टू एल क्यूब हो गया, एम क्यूब प्लस एम क्यूब है तो टू एम क्यूब हो गया, टू एन क्यूब हो गया। तो यहाँ से भी मैंने टू कॉमन ले लिया बाहर, एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब, ये आ गया हमारे पास। ओके सर। थोड़ा लेंथी था बट अच्छा क्वेश्चन था। यस सर। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा और डिफरेंट है वो। ओके सर। टू की पावर ए डिवाइडेड बाई टू के पावर बी का होल पावर ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टू के पावर बी और टू के पावर सी की पावर बी प्लस सी इंटू टू के पावर सी अपॉन टू की पावर ए, हाँ सही है, और सी प्लस ए। यस सर, कर दो। हाँ करो। सर, वन आंसर। वन आंसर आ रहा है, यस सर। वेरी गुड। चलो मैं इसको थोड़ा सोल्यूशन दे देता हूँ शॉर्टकट में। सिंपल है, अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर टू की पावर ए माइनस बी की पावर ए प्लस बी है। तो हमें जैसा कि पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए प्लस बी इंटू यस सर। ए माइनस बी। यस सर, मैंने भी यही करा है। तो यहाँ पे ये बन गया। तो इसी तरह टू की पावर जो हमारा वो ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ से वन हो जाएगा। यस सर।
हाँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक्चुअली इस चैप्टर में नंबर सिस्टम में ख़त्म हो चुका है, तो इसके मैं क्वेश्चन ही रिपीट करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके सर। क्वेश्चन है हमारा, इफ √2 देन फाइंड द वैल्यू m⁴ माइनस 1/m⁴। सर समझ में नहीं आया ये कैसे करना है। लेट सपोज m की वैल्यू हमारी ये दी हुई है, m इजिकल यस टू सर। 1 प्लस √2। ओके तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके सर। बराबर। सर 24/5। नहीं, तो सर इसका जो आंसर आएगा 24√2 तो सर आएगा। ये अच्छा 24√2। सर बता सकते हैं कैसे? काफ़ी लेंथी है, ट्राई करो थोड़ा। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं, कुछ इसमें ट्रिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है आपको। सर अभी भी समझ में नहीं आया, हमारा अभी भी वही आ रही है। ओके, अगर आप मतलब इजली सॉल्व करना चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो, m के प्लेस पे 1 प्लस √2 करके उसके पावर 4 कर दो। यस सर यही कर रहे हैं। ओके, तब भी नहीं आ रहा। नो सर। यहाँ पे ये है, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, m के पावर 2 के पावर 2 माइनस 1/m की पावर 2 की पावर 2। यस सर। अभी हमारा क्या बन गया, a² माइनस b²। ऐसा ही कुछ बना। यस सर यस। हाँ, ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दे रहा सर हूँ। कर दो। हाँ हाँ, अगर आप इनिशियली m की वैल्यू रख दोगे तो बहुत ट्रिकी कैलकुलेशन हो जाएगा, वो नहीं कर पाओगे। तो ये हमारा बनेगा a प्लस b, और दूसरा बनेगा हमारा a माइनस b। माइनस बी। हाँ, करो करो, तुम भी करो, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। फिर इसको एक्सपेंड करेंगे, a² प्लस m
एम माइनस 1/m। यहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं। एम की वैल्यू हमारी दी हुई है 1+√2। यस सर। तो लेट सपोज, चलो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। m+1/m को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ। तो m की वैल्यू दी है हमारे पास 1+√2 प्लस 1/1+√2। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, बताओ। ये हमारा ये पार्ट है, सॉल्व कर रहा हूँ। सर हमारा अभी भी नहीं मिलता, प्लीज आप बता दीजिए। अरे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है यार। सर नहीं हो पा रहा हमारा, पता नहीं क्या कर लूँ मैं। ओके, ठीक है। इसको अगर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? सर एलसीएम आएगा 1+√2। ओके, 1+√2। अब इसको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि 1+√2 और 1+√2 को मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा। यस सर, तो हो जाएगा 1+2 1+2 प्लस +1। 2√2। यस सर, यस सर। ये हो गया, इधर आ गया 1 इक्वल टू कितना आया, बताओ। सर 4+2√2 अपॉन +√2। 4+2√2 अपॉन 1+√2। 1+√2। अब ये जो डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। ओके सर। 1-√2 अपॉन 1-√2। तो कितना आ जाएगा? अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 2√2, क्योंकि नीचे वाला हमारा क्या बन रहा है, नीचे वाला हमारा बनेगा -1। यस सर। ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा, जब टोटल सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2√2। सिमिलरली, ओके सर। हाँ सिमिलरली जब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला, यस सर। तो ये है हमारा माइनस में, सॉरी मैंने प्लस लगा दिया, m-1/m। यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखेंगे 1-√2 माइनस 1/1+2√2, ये प्लस रहेगा क्योंकि m की वैल्यू 1+√2 है। यस सर। सिमिलरली सेम वैल्यू फॉलो करना है, पहले एलसीएम लेना है, फिर उसको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करके बताओ आप कितना आ रहा है। सर करना पड़ रहा हूँ। हाँ करके बताओ।
कितना आया? सर अभी रुकिए ज़रा। ठीक है। सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है, वेरी गुड। अब ये वाला पार्ट सॉल्व करो। सर ये वाला। ये फर्स्ट वाला बचा हुआ है ना अभी? यस सर, अच्छा ये वाला। हाँ, इसको सॉल्व करो। 17। बिल्कुल। हम्म, इसको जब सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर प्लस 1/m का एम होल स्क्वायर। स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। इसमें यस सर। डायरेक्ट m की वैल्यू रख लो। क्या रखना है? डायरेक्ट m की वैल्यू रख लो। अच्छा सर वही। हम्म, ओके सर। 10/3। कितना? 10/3। नहीं, यहाँ कुछ और आएगा। फिर से पढ़। हम्म, सर 6। 6 आ रहा है ना? यस सर। अब हमें तीनों जो हमारी वैल्यूज थी, तीनों उसकी वैल्यू मिल गई है। यस सर। अब क्या करेंगे? हमारे पास ऐसा था। यस सर। अब यहाँ पे लेट सपोज ये इक्वेशन 1 था। अब इसमें लाके यहाँ पे तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास आई है 6। तीसरा क्या था? तीसरा था 2। 2। तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया? सर 24/2।
बस यही है आंसर। ओके सर। मज़ा आया क्वेश्चन में? यस सर, हार्ड था लेकिन बहुत। हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन और कर लो। ओके सर। इजी है, ज़्यादा नहीं है। इफ़, क्वेश्चन है हमारा, इफ़ √6 की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की पावर 3/2। ओके सर, करता हूँ। इजी है? यस सर। हाँ, गुड। इसमें सबसे पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसके बाद फिर रख के फॉर लगा दो। यस सर, वही करता हूँ। सर n की वैल्यू तो 6 है ना? हाँ, ओके, चलो ठीक है, n की वैल्यू हमारी 6 आ गई। वेरी गुड। सर फिर 6 पावर 3/2, अच्छा सर समझ गया। कि इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। यस सर। हम्म। तो इसको अगर हम रूट में ले लें तो √6 = n। तो इसको भी हम √6 अगर लिख लें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। यहाँ से हमारा आ गया n = 6। अब इस n = 6 को यहाँ पे रख दो। n की पावर 3/2 = 6 की पावर 3/2। यस सर। हम्म। सर इसके आगे का समझ में नहीं आ रहा। ये समझ में नहीं आ रहा इसके आगे? यस सर। अरे यार, अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 6 की पावर 3 अगर है तो हम 216 लिख सकते हैं। यस सर। तो हम, मैं इसको 216 के पावर 1/2 कर दूँ, 1/2। यस सर, सॉरी। यहाँ तक हमारा भी हो गया। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं √216। √216। अब रूट यस टू वन सर, सिक्स पे या ये तो भी हम आ छोड़ दें,
यहीं पे, या फिर हम इसको और लिख सकते हैं, सर यही आंसर? ये आंसर है या फिर ये आंसर है, इसको लिख लो। अच्छा सर। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी सर छोड़ सकते मेरा रूट 216 आ गया। हो। हाँ तो यहाँ तक तो सेम ही था। अब ओके इसको सर। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो, 6√6। ओके सर। यहाँ तक हो गया। अब आगे यस सर। पढ़ते हैं फिर कल। ठीक है सर। ओके। थैंक यू।